कहते हैं जब सवाल आस्था की आती है तो अपने अपने धर्म की बचाव और रक्षा के लिए हर लोग खड़े होते हैं। कुछ इसी प्रकार की घटना के साथ हम आप सभी के सामने रूबरू हुए हैं। इस मंदिर को आप देख लीजिए, एक दफा दीवार देख लीजिए। मंदिर और कांच की दीवार में कम से कम 3 फीट का फासला है, फिर भी माँ की श्रृंगार की चीजें चोरी कर ली जाती है। यह कैसा चोर था उसका ना ही कोई इसके पैर का सबूत। आपको बता दें कि इस माँ का श्रृंगार जो कि नथिया और मंगटीके के रूप में होता है, हर एक महिला का यह सौभाग्य होता है कि विवाहित महिला अपने मांग में मंगटीका और नाक में नथुनी पहनती है, लेकिन इस माँ का वही श्रृंगार नामक चीज चोरी कर लिया जाता है शाम के। और इस मंदिर में पुजारी जो है, हम उनसे भी बात करेंगे और बताएंगे कि पूरी प्रकाष्ठा और इनको घटना की सूचना कब मिली, उसके बाद यहाँ क्या मंजर था। लक्ष्मण मिश्र। आपको पता कब चला था? पता 5:30 बजे। आपने मंदिर कब बंद करा था? मंदिर तो आरती होने के बाद में कुछ देर के बाद। आरती कब हुआ था? आरती तो 6 बजे करीब में। 5:30 5:30 पौने 5:30 बजे आरती करके आपने मंदिर को बंद कर दिया। ये दरवाजा खुला रहता था? दरवाजा खुला रहेगा, दिनों भर रहता है। मतलब दिन भर खुला रहता है जी। आप उसके बाद शाम को आए? शाम को आए तो क्या देखा आपने? देखे कि उसमें नहीं है, तो उसके बाद आपने क्या करा? किसको बुलाया? सबसे पहले किसको सूचना दी? पहले यहाँ मेरी गई नहीं, तो उसके बाद में क्या कहला कि यहाँ के कहानी शेखर बाबू फोन पर रही तो चल गई मालिक भी, वहाँ मालिक भी कहानी ऐसा बात हो गई भी है। और ताला भी नहीं टूटा है, जैसा कि आप सभी बता रहे हैं कि इस मंदिर का जो ये कांच का दीवार लगा हुआ है उसका ताला भी नहीं टूटा है। तो आप आए तो बस यही देखे कि माँ का मंदिर में से उनकी श्रृंगार की वस्तुएं चोरी कर ली गई हैं। बिहार में अपराध न देने किस मुकाम पे पहुंचा है कि दुर्गा माँ की श्रृंगार की चीजें भी चोरी कर ली जाती है। आखिर ये भ्रष्ट राज्य बिहार क्यों बन गया है? अपराधी तबके के लोग इतने मनचले कैसे हो गए कि एक माँ की प्रतिमा से उनकी श्रृंगार की वस्तुएं चोरी कर लेते हैं? ऐसे आपने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी का नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। लेकिन मैं आपको दिखाने वाला गजब कहानी, ना ही ये कांच टूटता है, ना ही ये गेट खुलता है और माँ की श्रृंगार की चीजें चोरी हो जाती हैं। इस पूरे मंदिर परिषद को आप एक बार जब देखिएगा और इसको देखने के बाद जो मनमोहक लुभावना होगा, उसके बाद की बात की कहानी हम बताते हैं। पुजारी की बातों को आपने सुन लिया और इस मंदिर के व्यवस्थापक हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करते थे कि इनको कब जानकारी मिली और इनके आने के उपरांत क्या क्या चीजें यहाँ पर। चंद्रशेखर कुमार। आपको जानकारी कब मिली थी? हमको जानकारी 5:30 बजे करीब 6 बजे करीब मिली थी। किसके थ्रू? पंडित जी के थ्रू। और चोरी दोपहर की घटना की है? हाँ, तो चोरी तो दोपहर जब इनको पता चला शाम को, तो ये घटना मतलब 3-4 बजे के तो करीब होगी नहीं, क्योंकि 4 बजे तो लोग और ज़्यादा यहाँ इकट्ठे होने लगते हैं चारों तरफ से। ये दोपहर की चोरी है। दोपहर में थोड़ा सा मतलब कोई जाता है खाना खाने जाता है, हम लोग भी वहाँ बैठे रहते हैं, तो हम भी लोग खाना खाने वाले जाते हैं। अब दोपहर के बाद में ये कब हुआ है चोरी, अब बाकी चीज़ें तो पंडित जी ही बताएंगे कि हमने कब तक श्रृंगार देखा है उनका। हम तो मंदिर में हम लोग तो जल्दी आते नहीं है, तो ये श्रृंगार कब उतरा है और पूजा किए हैं तो कब तक था। अभी हाल ही में नवरात्र का पर्व खत्म हुआ, इससे पहले सावन के लास्ट में चोरी हुआ था। वो चोरी हुआ तो फिर दूसरा लोग अपना दानदाताओं ने दिया, फिर उनको श्रृंगार किया गया नवमी के स्टार्ट होने से पहले, और फिर जैसे ही नवमी खत्म हुआ ये घटना घटित हो गई। नवरात्र सावन के बाद जब खत्म हुआ था तो उस टाइम भी आप लोग सीसीटीवी कैमरा अभी तक नहीं लगा है? जैसे कि सीसीटीवी कैमरा हम लगाने के लिए अभी सोच ही रहे थे कि मतलब क्या पता था कि इतना जल्दी ये घटना हो जाएगा। इतना जल्दी तो मंदिर में घटना होता भी नहीं है। ऑलरेडी मंदिर में इतना जल्दी घटना कोई मंदिर में जानते हैं कि हमारा देश जो है हिंदू पर्व मतलब हम लोग देश में देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा घटना घटती नहीं एक लतारे, कुछ दिन बाद घटती है। तो हम लोग को तो एहसास नहीं था कि इतना जल्दी होगा, तो हम अपना सोच रहे थे तब तक मंदिर ये बनाने में अपना पूजा पाठ में लग गए। 1 महीना दशहरा में लगता है हम लोग, तो उधर हम लोग लग गए, सोचे दशहरा बीतता है तो अभी तो हम हिसाब उताब करके अब जस्ट लगाने वाले थे। हम कैमरा वाले से बात किए भी थे। अच्छा, इस मंदिर का जो ये शीशे की दीवार जो बनी है माँ के प्रतिमा के आगे, इसका ताला भी नहीं टूटा है, इसका क्या राज हो सकता है? चोरी आप लोग के अनुसार कैसे की जा सकती है इसकी? जब ताला टूटा नहीं है जी, और ऊपर से जनता के लोगों का कहना है कि ऊपर से कोई जा सकता नहीं है, तो ये ताला जब चोरी हुआ है तो हम तो या कोई भी अनुमान लगा सकता है कि भाई ताला जब चुरा है तो कोई आपस के लोग ही ये काम किए होंगे।
चाहे जो भी किए हो। कहीं ना कहीं आपका आशंका ये जा रहा है कि ये 2 चाबियों के बाद भी कहीं ना कहीं एक चाबी बनाई गई हो सकती है। ताला टूटा हो ना शीशा टूटा हो, फिर भी मंदिर की सामानें चोरी हो जाती है। माँ की मूर्ति के प्रतिमा के उनकी श्रृंगार की वस्तुएं चोरी हो जाती हैं, उनकी नथिया चोरी हो जाता है, उनका मंगटीका चोरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये संदेह सभी के ऊपर जाता है। और भी एक हमारे साथ अभिभावक जुड़े हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि इनका कुछ क्या राय होगा इस चोरी के बाद। नाम क्या हुआ सर आपका? हमारा नाम पड़ेगा कृष्ण देव। घर कहाँ हुआ? धनगंज। जब यहाँ आए आप देखें कि मतलब ना ही ताला टूटा है ना गेट खुला है, तो चोरी कैसे हो गया? बात ऐसा था कि घर पर हम खाना बना रहे थे, ठीक है साहब। तो हमको सूचना मिली कि मतलब मंदिर पर चोरी हो गया। तो हम वहाँ से आए यहाँ, तो उस घटना के क्रम में हम लोग अपना जांच पड़ताल किए तो पता चला कि ताला जो है सो बंद है। एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार की घटना है। तो हम लोग पता लगाए, लेकिन इसको हम लोग संदेह पर करें। ताला नहीं टूटा? ताला नहीं टूटा है, ना कहीं शीशा पर स्क्रैच है। यदि कोई शीशा के तरफ से फान कर भी कोई दिखाए तो हम 500 रुपये देने के लिए तैयार हैं। प्रशासन जब आप लोग बुलाए थे तो प्रशासन क्या बोली थी? प्रशासन जब हम बुलाए तो प्रशासन भी अपना देख रेख किया, छानबीन किया, तो प्रशासन को भी लगा कि ये चोरी मतलब ऊपर से नहीं किया गया है। क्योंकि अगर ऐसे भी प्रशासन बोल रही थी कि जितना अगर चोरी इसमें जाके अगर कोई फान के करता है तो ये सामानें जो रखी हुई है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तितर बितर होगी। क्योंकि चोरी करने वाले इतना आसानी से आराम से चोरी तो करेगा नहीं। अगर वो दिन में चोरी करेगा तो रात में तो मान लीजिए कि आराम से चोरी कर सकता है, लेकिन दिन में तो आराम से चोरी करेगा नहीं। वो तो सोचेगा कि जल्दी क्या जल्दी में कहीं। आप लोगों का हो रहा है जो इस मंदिर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन्हीं के ऊपर संदेह बैठाया जा सकता है। अब कैसे हम कहें कि संदेह बैठाया जा सकता है, लेकिन हाँ फिर भी एक हम लोग का अनुमान है कि बार बार ये घटना क्यों घट रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। ताला बंद चोरी क्या चोरी हो जा रहा है। सावन में भी हुआ था, वो भी 9 बजे करीब ही हुआ था, सुबह में ही। तो ऐसे में तो हम क्या, हर किसी का दायित्व मतलब बनेगा या विचार आएगा। विचार में आने से तो मतलब चोर तो नहीं ना बोल सकते हैं किसी को हम, जब तक हमें सबूत नहीं मिलेगा। भविष्य के देश विरोध पर रावण की हत्या हुई थी, ठीक उसी प्रकार से लोगों का आशंका ये बता रहा है कि ये भी चोरी कहीं ना कहीं मंदिर के लोगों के द्वारा ही की गई है। अब इस मंदिर की चोरी में कौन कौन सी शामिल है ये तो प्रशासन की जांच के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। तब तक बने रहिए पुष्कर कुमार सिंह के साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। जय हिंद।